आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए सुनते हैं बिहार की तमाम खबरों। पूर्णिया जिला के अंतर्गत अनगर थाना क्षेत्र के धूसमल पंचायत के खगजना गांव के वार्ड नंबर 4 में 4 एकड़ 92 डिसमिल जमीन 4 परिवार के रेती जमीन पर कई वर्षों से दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ था। आज न्यायालय द्वारा फैसला उन्हीं के हक में मिला। नमस्कार, आपके साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। बैसी अनुमंडल के अंतर्गत अनगर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा जबरन 4 परिवार का जमीन 4 एकड़ 92 डिसमिल को कब्जा किया हुआ था। पीड़ित परिवार लिखित शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैसी के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। पारित आदेश में अंकित है अभिलेख उपस्थिति परिवादी हबीबुल रहमान के द्वारा खतियानी जमीन को दबंगों ने जोर जबरदस्ती कब्जा किया था। परिजनों का कहना है कि परिवार दायर किया लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी बैसा को पत्रांक 758 दिनांक 5/11/2022 द्वारा जांच किया गया पर प्रतिवेदित किया गया कि शेख साधु पिता फैजू के गागो पिता घेरू ओ मसमात मैनी पिता घेरू ओ कलीमुद्दीन पिता अकबर के नाम से दर्ज है। खतियान की छाया प्रति संकलन है। उक्त खाता 61 में कुल क्षेत्रों की संख्या 23 है और सभी कब्जा बाड़ी खतियान के अभियुक्ति कॉलम में दर्ज है। परिवादी के पिता कलीमुद्दीन के नाम से खतियान में कब्जा बाड़ी दर्ज है। जांच के दौरान आवेदन प्रतिवादी के वाला प्रस्तुत किया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी के पिता हातिम को सिकमी हक निलंबित किया गया है। आपको बताते चले कि 2 वर्षों से न्यायालय में केस चल रहा था। 2 वर्ष के बाद न्यायालय द्वारा फैसला इन चारों के हित में आए। वही प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी अमीन द्वारा नापी कर उन सभी चारों परिवारों को जमीन दखल कराया गया। वही चारों परिवार ने कहा, आज जमीन मुझे कब्जा मिला। खतियान कागजात से स्पष्ट है कि विवादित खेसरा अंतर्गत कोई सिकमीदार नहीं है। उक्त भूमि पर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी बैसी पूर्णिया के न्यायालय में केस नंबर 221 एवं 2022 में शांति बहाल रखने हेतु सर्वे खतियान में कलीमुद्दीन के नाम से कब्जा बाड़ी अभियुक्ति कॉलम में किसी सिकमीदार का नाम अंकित नहीं है। वर्तमान में जांच के दौरान भूमि प्रति पाया गया है जो कि मामला रेती भूमि से संबंधित है। पुनः दिनांक 21/11/2022 को सुनवाई के क्रम में परिवादी एवं प्रतिवादी दोनों उपस्थित है। प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में कागजात गोदरेज में है। गोदरेज का चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे बेटे के पास है। हम लोग सिकमी अमलनामा का नकल निकलवाना है। परिवादी के द्वारा बताया गया है कि उसके साथ प्रतिवादी के द्वारा मारपीट भी किया गया है। लोक प्राधिकार एवं अधिकारी बैसा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परिवादी के पिता कलीमुद्दीन के नाम से भी सर्वे के अनुसार खतियान में कब्जा बाड़ी दर्ज है। पूर्णिया से मोहम्मद नोमान आलम की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे, आप लोग जो हैं कि अनगर थाना से आए हुए हैं। एक ज़मीन का विवाद चल रहा था और न्यायालय के द्वारा फैसला जो मिला है, आप लोग उस प्रतिवेदन पे आकर ज़मीन नापी करवाए हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आप लोग को हुआ? जी, कहाँ से आपको भेजे गए थे यहाँ? यहाँ हम अनगर थाना से आते बड़ाओ के पास कुछ लेकर आया हुआ था। बड़ाओ हम लोग के यहाँ कुछ जी जी जाकर जमीन विधि व्यवस्था ड्यूटी जी जाकर जी, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम विशेषर पासवान हुआ जी। किस थाना में पता? अनगर थाना में हूँ जी। दबाव के पद पर SI। जी जी, ओके। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अंजार आलम है। अच्छा, क्या मामला था आप लोग के यहाँ पे? हमारे जमीन जो है गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा था जबरन। जी। तो हम लोग कोर्ट में केस किए थे। जी। वहाँ पे जो है जजमेंट हमारे हक में आया है। जी और फिर हम लोग सरकारी अमीन का भी मांग किए थे। जी तो अंचल अधिकारी द्वारा और वहाँ से कोर्ट द्वारा हमको जो है अमीन दिलाया गया जी। और प्रशासन दिलाया गया था। आज वो लोग आए थे, अनगर से प्रशासन आए थे, जी। सरकारी अमीन आए थे। आज जो है हमारी जमीन को
नाप के बढ़िया से नाप के। कितने दिन नापी, कितने दिन हुए? 2 दिन नापी चला सर। अच्छा। 2 दिन नापाई चलने के बाद आज लास्ट मतलब दिन था और जो है आज जो है फाइनल हो गया। अच्छा, विपक्ष पार्टी द्वारा किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं पहुंचाया नापी करने में? जी अभी तक तो कोई जो है बाधा नहीं डाला है नापाई करने के दौरान में, क्योंकि प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद थी जी। अब आगे अगर कुछ होगा तो बोले हैं वहाँ से कि आप लोग हमारे पास आइएगा सहायता के लिए, हम जो है भरपूर सहायता करेंगे आप लोगों का। तो हम लोगों को जो है कानून पे और जो हम यहाँ की जो प्रशासन है वो बहुत ठीक ठाक है, हमको जो है उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अभी तक तो सहायता करते हुए आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह सहायता करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई जो है समस्या होती है तो हम उनके पास जाएंगे फिर इंशाल्लाह, और अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना हल जो है खेत को जोतेंगे बढ़िया से, जो फसल उसल उगाएंगे। आज एक डेढ़ साल से जो है सर हम परेशान थे बहुत ज्यादा। कितनी जमीन थी टोटल? सर 4 एकड़ 92 डिसमिल जमीन थी। आज उन जो है सब जो प्लॉट्स का जो है मापी हो चुका है और आज क्लियर हो गया हमारा जो है। कौन सा प्रखंड था ये? प्रखंड बैसा है। थाना अनगढ़। पंचायत धुसमल। गाँव खगजाना। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? ये अनवर आलम। अच्छा अनवर जी, क्या मामला था आप लोग के यहाँ पे? ये हमारा ज़मीन का मामला था। सबसे पहले बात तो हम लोग इसी को हमारे कब्जावारी में था ये ज़मीन जी। जब हम लोग को पता लगा ये हमारा ज़मीन है, हम लोग ने इसको गए उनके बाद भाई हमारा ये ज़मीन है, आप ज़मीन हमारा छोड़ दीजिए। तब हम लोग को गाली फजर देके वहाँ से भगा दिया गया है। अच्छा। तब उसके बाद हम कानून के पास गए हैं जी, केस किए हैं जी। वो केस हमारा फैलन हो गया है जी। उसके बाद आज हमारा अमीन भी आया हुआ था। अच्छा, कोर्ट से जो केस किए तो फैसला किसके हित में हुआ था? वो हमारे हित में हुआ। तो आज आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी का ये हो रहा है जी। तो आगे बताएं। तो उसी के हिसाब से हमारा ये चल रहा था और आगे हमें बहुत दिक्कत हुआ था, परेशानी हल सामना करना पड़ा हमें जी जी। और हमारे साथ भी प्रशासन है, मीडिया वाला है, सब हमारे साथ है जी। इंशाल्लाह चाहे तो अगर। अच्छा, प्रशासन जो आया यहाँ आपके यहाँ, तो आप लोग जो मांग किए कि सर अगर हम खेत में कुछ लगाते हैं, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उन्होंने फिर क्या आश्वासन दिया आपको? हम वही बात प्रशासन को बताया, प्रशासन बताते अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। कौन सा थाना है? अनगढ़ थाना। अनगढ़ थाना जी, ठीक, ओके। गांव कौन सा हुआ? ये खगजाना। ठीक जी। बताएंगे, एक ज़मीन का नापी करवाने के लिए आप आए हुए थे, बैसा प्रखंड अनगढ़ थाना के अंतर्गत आते हैं। तो नापी के पीरियड में किसी तरह का कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आपको सामने करना पड़ा? नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ा। एसडीओ मैडम को आदेश था 2 दिन के लिए मुझे भी यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया था जी। 2 दिन हम नापी किए यहाँ पे जी। 4 एकड़ 92 डिसमिल 6 खेसरा से ज़मीन था जी। नापी के कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, उनके अनुपस्थिति में नापी संपन्न कर दिया गया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बताया जा रहा था कि ये ज़मीन जो है काफ़ी दिनों से विवादित में रहा और न्यायालय के जब फैसला आया उसके बाद इनको न्यायालय द्वारा इसको ये ज़मीन मिला है। हाँ, न्यायालय का आदेश अनुमंडल से आदेश आया है जी, उसी को फॉरवर्डिंग किए हैं सीओ साहब जी। उसी के आदेश के आधार पर नापी हुआ है जी। आप अपना परिचय देंगे? रोशन कुमार, अंचल अमीन अमोद, प्रतिनियुक्त पैसा। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, बताइएगा, एक मामला चल रहा था ज़मीन का आपका कोर्ट में, तो क्या उस मामले में जीते कौन है केस? हम जीते हैं। अच्छा, क्या मामला था? आखिर आपकी ज़मीन को किसी ने जबरन कब्जा करके रखा हुआ था? कौन किया? आदमी था वो। अच्छा अच्छा। तो सीईओ के द्वारा एक आदेश पारित हुई थी और एक सरकारी अमीन और अनगढ़ थाना का एसएचओ आए थे। एसएचओ ने एक एसआई को यहाँ डिप्यूट किया था, 2 दिन नापी हुई थी। तो जैसे विपक्ष पार्टी उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई बाधाएं तो नहीं पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। अच्छा, ठीक है। कौन सा गाँव है ये? खगजाना। ठीक। हम लोगों से क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। अच्छा, क्या मामला चल रहा था कोर्ट में आप लोग? सर हम लोग छोटे थे, जमीन हमारा बाप दादा का था जी। हम लोग को मालूम हुआ था, हम लोग कागज निकाल के जमीन वो लोग दूसरे आदमी दबा के रखा था। अच्छा, इसलिए कारण हम लोग कोर्ट में केस किए। अच्छा, तो सरकारी अमीन और थाना वाला। अच्छा, कोर्ट में जो केस किए तो फैसला किसके हित में हुआ? थाना। किसके हित में फैसला हुआ? हमारे हित में फैसला हुआ। आपके हित में। क्या नाम हुआ आपका? सफीउल नाम है। अच्छा, आप लोग आज जो है एक ज़मीन का मामला चल रहा था, आप वो केस जीत चुके हैं, तो आप लोग को कैसा हुआ? और किसी ने? अच्छा, कौन सा गांव है ये? खगजाना है। पंचायत धुसमल है। धुसमल। थाना?
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाहिद। अच्छा, क्या मामला चल रहा था आप लोग का कोर्ट में? जमीन के बारे में मामला। अच्छा, हो गया, फैसला हो गया ना? जी हाँ, हो गया। किसको मिला जमीन? जमीन हम लोगों को मिला। अच्छा।